हेलो डिवाइन टू हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। पता नहीं आते ही आज गला ही चौक होने लगा। तो आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप डेक लेकर आई हूँ। शायद इसी वजह से आप लोगों के रिलेशन कैसे हैं। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ये जो डेक है ये आप देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस टाइप का कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, क्या निकल कर आता है आप लोगों का, वो देखेंगे, है ना। आप लोग जानते होंगे सोलमेट, अगर पिछले जन्म में कभी उस पर्सन के साथ अगर आप काम किए हुए हैं, उनके साथ कोई भी रिश्ता था, तो वो आपका सोलमेट होगा। कितने जन्मों जन्मों से लोग जन्म लेकर आते रहते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है, एक ही मतलब जो आप हैं समझो वो हैं। ट्विन फ्लेम में होता है स्पिरिचुअल इतने हो जाते हैं लोग, इतने हो जाते हैं कि एक ही शरीर में समा नहीं पाते हैं। तब क्या करते हैं, उसके दो पार्ट कर देते हैं। एक नेगेटिव पर्सन बना देते हैं और एक पॉजिटिव पर्सन बना देते हैं, और उनके साथ ही उनका चलता रहता है। तो ये जो फाइटिंग होती है ये स्पिरिचुअल फाइटिंग होती है। फर्स्ट हाफ में जो अच्छे रहेंगे वो स्पिरिचुअल में जाते रहेंगे, उनका वाइब्रेशन मैच नहीं करता है। और सेकेंड हाफ में जब रीयूनियन होगा, कुछ होगा या कुछ इस तरह से बात बिगड़ जाएगी। फर्स्ट हाफ में एक व्यक्ति देता रहेगा, फेमिनाइन देते रहेंगे। मॉस्कुलिन उनको टॉर्चर ही करते रहते हैं मोस्टली। और बाद में मॉस्कुलिन को भी आना पड़ता है, किसमें, स्पिरिचुअल में, तभी उनकी जर्नी पूरी होती है ना। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं ट्विन फ्लेम का। कई बार किसी को मुक्ति दिलाने भी आते हैं, मतलब कई बार एंसिस्टर की वजह से आते हैं, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं ट्विन फ्लेम बनने का। ठीक है, तो देखते हैं कैसा कनेक्शन है। तो बताइए यूनिवर्स, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, ज़बरदस्ती ना लें, ज़बरदस्ती टैली ना कराएं। खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, है ना, दुखी ना हो। तो मेरा इरादा ऐसा नहीं है, बस ये है कि आप लोग सच्चाई जानें। और आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैच करता है, कुछ है, तो आप अवेयर मतलब हो जाओ, अवेयरनेस के लिए है। तो देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या निकल कर आता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उनका उनके साथ कैसा रिलेशन है, प्लीज़ गाइड करें। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जेंडर और कलेक्टिव की तरह से ही लिया करें आप लोग इसको। और आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 ही है, अनीता गोंड। आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं छोटा रील्स डालती हूँ, जैसे कि सभी डालते हैं, तो डिफरेंस होता है। तो जिसको छोटे रील्स देखने का शौक़ है या छोटे समय में टाइम नहीं मिलता है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इतना मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ भी फॉलो करें, स्प्रेड करें और मुझे मोटिवेट करें। जैसे आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं आती हूँ, आप लोग भी मोटिवेशन मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। तो बताइए यूनिवर्स, पहले मैं कार्ड लेते जाती हूँ, उसके बाद जैसा लगेगा कि क्या आ रहा है उसके बाद हम आप लोगों को, देखो स्पिरिचुअल बोल रहे थे, आ रहा है उसी टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं जनरली। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके साथ कनेक्शन तो तो जो भी आप लोगों के माइंड में पर्सन है, रोज़ की तरह देखते हैं क्या चल रहा है, कैसा है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पर्सन है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन देख रहे हो, जो लोग रोते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन है। वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जो प्यार करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, देते जाते हैं, और आपका पार्टनर आपको अगर टॉर्चर करता जाता है तो मास्कुलिन एनर्जी उनके पास है। वो लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और जो रोते रहते हैं, डोनेशन वाले एनर्जी में रहते हैं, फिर भी उनको और आपको टॉर्चर कर रहे हैं, फिर भी आप और दे रहे हो, तो आप फेमिनाइन एनर्जी होता है। वो मेल भी हो सकते हैं। कई बार आप मेल को देखो कि छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं। उनका बहुत मतलब हार्ट जो होता है प्योर होता है, सबको बहुत प्यार करते हैं। तो ये कहना गलत कि केवल फेमिनाइन ही प्यार करती है या केवल लेडीज ही करती है, नहीं। मतलब फेमिनाइन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है। और एक चीज़ मैसेज आ रहा है कि जो आपके मास्कुलिन है, जो आपको टॉर्चर करते आए हैं, जो भी हैं, वो लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। क्या उन लोगों को आप देखेंगे कि महादेव के पुजारी ज़्यादा होंगे, है ना। भोलेनाथ को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। और सेल्फ लव, उनको सिर्फ अपने से मतलब रहती होगी। वो सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव रहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव, उनको लगता है सिर्फ हम अपने लिए पॉजिटिव भर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते रहते हैं वो। और महादेव के पुजारी होते हैं वो, ठीक है, महादेव को मानने वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, महादेव ही ऐसे व्यक्ति हैं और जो उनको हर प्रॉब्लम से निकालेंगे, क्योंकि महादेव जल्दी पनिशमेंट नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और क्या पता गॉड गिफ्टेड भी हो, ऐसा कुछ है ना। अब आते हैं हम रीडिंग पे। तो या आप माँ काली को पूछ सकते हैं। और आप और आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, वो माँ काली के पुजारी, वो दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। और आप लोगों पे माँ काली का ब्लेसिंग जो है, फर्स्ट कार्ड है माँ काली की ब्लेसिंग, बहुत 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 निकल कर है, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब डिवाइन मदर आपको हमेशा, चूँकि ये महादेव को पूजते हैं तो ये माँ काली तो आप लोग माँ काली पूजेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोग रोने वाले कंडीशन में हैं तो आप लोग माँ काली पूज सकते हैं। और जो लोग पुजारी हैं, जो लोग उनके आराध्य हैं, जो, तो उनकी तो बात ही कुछ और है, तो आप पूज सकते हैं माँ काली, ठीक है। या तो इस वक्त आपके पर्सन जो ट्विन फ्लेम है, या तो आने वाले हैं कुछ दिन में, या फिर आप उनसे जाने वाले हो। तो नियर फ्यूचर में आप लोगों की एक मीट हो सकती है ना। तो एक जर्नी आप लोगों का एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं, एक जर्नी, या दोनों में से कोई एक जर्नी करेगा, या तो आप करेंगे या तो वो करेंगे। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, नहीं हो। जैसे पूजा कर रहे हो तो क्या ये चीज़ आपको मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके। एंड मेडिटेशन तो करना, अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कीजिए। आपके जो भी आंसर्स हैं, क्वेश्चन जो भी है, उनके आंसर और क्लैरिटी जो है, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, आपको आपके इंसाइट ही मिलेगा अगर आप लोग नहीं कर रहे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन में होते हैं तो उनको मतलब ज़्यादातर होता है कि आपके सवाल का जवाब आपके अंदर ही छुपा होता है। आप इधर जाइए उधर जाइए, भटकते रहिए, कोई आपको आंसर नहीं करेंगे। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। आज सारे ट्विन फ्लेम से ही कनेक्टेड आए हैं, बताओ। तो आप अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट कर सकते हैं और अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज को क्रिएट कर सकते हैं, बदलाव महसूस कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अभी मैं इनको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे, सो डोंट वरी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टूटता हुआ तारा या तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप मून लाइट में ज़्यादा बैठते हैं, फुल मून में आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपकी एनर्जी डल होने लगती है। एंड आपका जो ट्विन फ्लेम है वो टेलीपैथी के द्वारा, टेलीपैथी क्या होता है,
ऊपर जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं, जैसे आजकल तो वायरलेस फ़ोन आ गया, अब जैसे ये सब आ गए, आपका मोबाइल वगैरह आ गया तो नहीं है, लेकिन टावर फिर भी लगाना पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। टावर नहीं लगेगा तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। तो वायरलेस है तो क्या हुआ, एक बड़ा सा बिग टावर कहीं ना कहीं नियर बाई होता है, तभी हम लोगों का जो वो है, आजकल केबल में डाल रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, है ना, अंडरग्राउंड डाल रहे हैं। तो ये उसी तरह से कनेक्शन होता है एक से दूसरे का, क्योंकि एक ही बॉडी के दो पार्ट होते हैं, तो एक इस साइड और एक उस साइड। तो वो टेलीपैथी मैसेज आप देखेंगे कि आपका मूड स्विंग कर रहा है, यार अभी तो ऐसा नहीं था, अभी सडनली मेरे दिमाग में कोई सॉन्ग आने लग गया, सडनली कोई बातें आने लग गई, सडनली मैं इमोशन होने लग गई। मतलब इस तरह से आपको अगर होता होगा तो आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से है। 1 2 3 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे इस वक्त, तो समझिए कि आपके एंजल आपके आसपास है। सॉरी। और आप एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका कनेक्शन कैसा है, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव साइन जो है मिलेगा, और ज़रूर बताएंगे कि क्या है। तो अगर 1 2 3 नंबर कंटिन्यू देखते हैं तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। एंड एस्ट्रल एक्सपीरियंस, ऐसा आपको लगता है कभी भी कि ये तो लग रहा है ना काफ़ी उनके लिए है, इसके नीचे ही आया, जो हाई वाइब्रेशन में जो मेडिटेशन पे गए हैं, लाइक हीलर, लाइक टैरो रीडर, या जो लोग वहाँ से उठ गए हैं, जो लोग रो नहीं रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे सोल मीटिंग कर सकते हैं। एस्ट्रल मतलब ऊपर, बहुत ऊपर 5D लेवल में जाके वो अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, मिल के आ सकते हैं। कौन लोग, जो लोग मतलब 3D लेवल से उठ गए हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। और कोर्ट हाउस, तो जिनका कोर्ट कचहरी का भी नंबर नहीं आया है, ट्विन फ्लेम के साथ में कोर्ट केस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा लगता है। और नहीं, कोर्ट केस चांस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा खूब होंगे, बट कोर्ट तक बातें कम पहुंचती है, या उतनी ज़्यादा लंबी खींचती नहीं है, और जाएगी तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग रो रहे हैं, आपके पार्टनर सता रहे हैं, तो जजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, थोड़ा परीक्षा की घड़ी इसमें है, ये जो कार्ड है। और जिनका कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोर्ट में मामला है, उनको जजमेंट जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि हाँ, आज बिल्कुल नया नया कार्ड ले रही हूँ, बिल्कुल नया, जो बहुत दिन से हमने यूज नहीं किया है, तो आज लगा मुझे कि चलो। वाह, 7 नंबर पहला आया है। तो आपके मैसेज, आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, खूब सारे मैसेज लिख रहे हैं, कहीं बंधे हुए हैं, और आपको या गिफ्ट देना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि एक फेज कंप्लीट हो गया है, और आप उनको इग्नोर मार रहे हो, तो वो थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। और आपके साथ कोई ना कोई मैसेज ज़रूर वो करेंगे, जैसे अभी मैंने बोली थी कि इसमें कि एक जर्नी हो सकती है, या तो वो जर्नी करके आपके पास आएंगे, या तो आप जर्नी करके उनके पास जाओगे, दोनों में से किसी एक की जर्नी यहाँ पे अभी तय हो रही है। और देखते हैं, और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके लिए क्या मैसेजेज हैं। हा, एक एक लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन ये दिखाते थे, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे आपके पर्सन, ओके, और वो झूठ बोले हैं आपसे बहुत ज़्यादा। इस वक्त हो सकता है आप लोग दूर दूर रह रहे हैं, आप लोगों को जर्नी करके मिलने का टाइम हो सकता है। 1 2 3 नंबर भी अगर नज़र आ रहा है, एंड 8 इयर्स का शायद अगर आपका रिलेशनशिप हो, 28 इयर्स का हो, और इस वक्त जो है एक्सपेक्टेशन है, और कि उनका जो, और भी एक बार कार्ड निकाल लेते हैं फिर करते हैं, नहीं तो बीच में ना डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन आप उनसे हमेशा बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे, बट उन्होंने झूठ बोला है आपसे।
कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें उन्होंने छुपाया है, कोई चीज़ें छुपाई है, कोई चीज़ चोरी कर सकते हैं या किया हुआ हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी अभी चुराने की भी सोच रहे हो, उनके दिमाग में आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का दूसरा पार्ट जो होता है वो गंदा काम ही करता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर उन्होंने चुराया है, कुछ किया है, तो उनका फेस जो है फॉल्स, जो उसका उनका मास्क है वो उतर चुका है, उनके चेहरे से मास्क उतर चुका है। आप लोग एक दूसरे को जान चुके हो कि अगर कभी कोई चीज़ आपकी चोरी हुई थी और नहीं मिल रही थी, और कब बहुत ख़ास डॉक्यूमेंट्स था, कुछ बहुत ख़ास चीज़ें थी, आप बहुत परेशान थे कि भाई ये चीज़ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो आपके पर्सन ने ही चुरा लिया था। हो सकता है आपके सर्टिफिकेट हो सकता है आपके कुछ ऐसा ऑर्नामेंट्स हो सकता है कोई बहुत ही निजी प्रॉपर्टी के पेपर हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत मतलब क्लोज चीज़ जिससे आपको ज़्यादा हर्ट हो, परेशान हो, तो बस समझ लिए कि आपके पर्सन है, उनका मास्क उतर चुका है और आप बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा आप दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं आप उनके इस नेचर से, इनके इस एटीट्यूड से। तो आप परेशान रहते थे, परेशान हैं, लेकिन आप नाराज़ हैं, इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे हो। जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन को बहुत कंसर्न हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी इतना ज़्यादा बात को आप नहीं मतलब खींचे थे, इतना ज़्यादा आप परेशान, कभी भी आपने इस तरह से बातों को खींच के इतनी नाराज़गी आपने जाहिर कभी नहीं की थी। तो इस वक्त आपके एक्सपेक्टेशन पे अभी भी वो चाह रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन पे आप खरा उतरो, जैसे हमेशा से उनका इंतज़ार करते थे। अभी आप उनका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हो? तो किसी किसी का रिलेशनशिप 24 ईयर का हो सकता है, 8 ईयर्स का होता है, हो सकता है 33 ईयर्स का हो सकता है, एंड 28 ईयर्स का हो सकता है। तो और ये नंबर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ और ये सब में आप लोगों को 38 ईयर्स का भी हो सकता है। तो हाँ, तो इस वक्त आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आपके एक्सपेक्टेशन पे वो खरे उतरे नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब मेहनत करने लग गए हो, हार्ड वर्क करने लग गए हो, और यहाँ भी एंड यहाँ भी वो देख पा रहे हैं, लेकिन आप नाराज़गी को मेंटेन करके चल रहे हो। तो ये चीज़ उनको बुरा लग रहा है, ये चीज़ वो परेशान हो रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, कंसर्न हो रहे हैं, क्योंकि आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ईगो बहुत प्यारा है, ईगो बोल रही हूँ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है, जो कि उनको आपका ईगो नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि आप ईगो में हो, आप ऐसे कैसे हो, आप उनसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहे हो, इस तरह का चीज़ें चल रहा है। हो सकता है उनके पास बहुत मोटी इनकम आई हो या आने के चांसेस हैं। तो 777 सडन वेल्थ, तो उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकम आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, या हो सकता है आपके पास आए। तो प्लीज़ थोड़ा आप अपने पैसों को बचा के रखें अपने पर्सन से, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो वो उठा के ले जाने के मूड में, चोरी करने के मूड में है, और पहले भी किए हैं तो पकड़े गए हैं। तो और देख लेती हूँ। तो हाँ, आप उनकी लाइफ में मेन फीमेल हो, मतलब आपके ऊपर से उनकी निगाहें हटती नहीं हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं हटती, चाहे वो कहीं भी जाएं, कुछ भी जाएं। तो इस वक्त उनकी जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है, उदास, निराश, डिस्पेयर है, और उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बार बार सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वही, अभी भी वही वाला आदत है, कुछ बड़ा आप लोगों के बीच हुआ है, कुछ आपकी चीज़ें चोरी हुई है, कुछ उनका मास्क उतरा है, कुछ डबल मास्क था, जो चीज़ वो किए हैं उनको नहीं पता था, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्पेक्ट के कारण, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आप अपने लेवल से नीचे जाके काम कर रहे हो, और वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इतना पैसा होने के बाद या पैसा आने के चांसेस है नहीं आए हैं, तो उनको थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है कि आप मतलब इस तरह से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपने ही किए पे इस वक्त थोड़ा परेशान है, और 24 घंटा ऐसा लगता है आपकी थॉट ही उनको चलते रहता है। हो सकता है आप लोग एक शहर में ना रह रहे हो। तो अभी डेक से 2-3 कार्ड और देख लेती हूँ कि ये क्या चाहेंगे यहाँ से। आज सुबह किससे देखी थी, इससे देखी थी, किससे देखी थी पता ही नहीं, सुबह बनाई थी तो किस डेक से बनाई थी ये भी नहीं पता चलता है। तो आप लोगों का हो सकता है एक ही चीज़ बार बार घूम के रोलर कोस्टर की तरह वहीं आता है, जहाँ से आप चले थे लास्ट में वहीं आके रुक जाते हैं, थोड़े दिन बाद वही चीज़ें बार बार होते रहती है।
जैसे अभी हुई, फिर थोड़ा दिन रुक गया, फिर अगेन हो गया, गलत चुप हो रहा फिर वही चीज़ और होता रहता है। इससे आप परेशान हो चुके हो कि यही चीज़, ये बंदा कब सुधरेगा या बंदी कब सुधरेगी, कब इसको ऐसा होगा। तो इस वक्त वो जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों में, बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा उनका मतलब लाइन ठीक नहीं है, थोड़ा वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे हैं। इधर करते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो अपना 100% बेस्ट दे रहा हूँ, इधर करते हैं तो उधर बिगड़ जाता है, उधर सुधारते हैं तो वहाँ बिगड़ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ हो जाएगा कुछ। तो उनको लगता है उनका किस्मत ही उनके साथ नहीं देती है। आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आप तो ग्राउंडेड हो, आपके पास तो पैसा आ रहा है, आपने तो अर्निंग करना भी शुरू कर दी। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आपका तो मेहनत रंग ला रहा है, तो फिर उन्होंने इतना मेहनत किया तो उनका मेहनत रंग क्यों नहीं ला रहा है? क्यों वैसे नहीं है? क्यों उस तरह से? उनको लगता है कि आप लकी हो, आप लकी हो, आप किसी भी काम में हाथ डालते हो, कभी भी कितना भी तूफान आए, कितना भी भूचाल आए, कितने भी मतलब आपके पैर के नीचे से ज़मीन खींच ले और सर के ऊपर से छत खींच ले, फिर भी आपको कोई ना कोई शरण मिल जाता है, फिर भी आपको कहीं ना कोई कहीं जगह मिल जाता है, ऐसा उनको लग रहा है। और उनको ये लग रहा है कि उनके साथ ऐसा, क्यों कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आप वहाँ मैनेज कर लेते हैं। कितना भी तूफान आया हो, चाहे उन्होंने दिया हो, उनके अपनों ने दिया हो, दिलवाया हो, इसमें कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ब्लैक मैजिक इंक्लूडिंग हो सकता है आपको। मतलब बहुत मतलब इस तरह से आ रहा है नेगेटिविटी, बहुत सारा नेगेटिविटी, क्योंकि टावर का कार्ड इतना बड़ा नेगेटिविटी है कि मतलब इंसान को कई बार उनका बसा बसाया घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, पैसे उजड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोली चोरी वाली बात, प्रॉपर्टी वाली बात, जैसे मैंने बोली गहना हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी हो गया। तो आपके लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ी टावर लेकर आई थी, बहुत बड़ी टावर, उसका उनको शर्म महसूस हो रहा है, उनको शर्मिंदगी आ रही है, परेशान हो रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आप वहाँ से बड़ी इजीली निकल के चले गए, जबकि वहाँ पे लोग अच्छे अच्छे लोग जो है धाराशाही हो जाते हैं, लेकिन आप धाराशाही नहीं हुए हो। तो आज के डेट में वो ये सोच रहे हैं, काफ़ी जिद्दी हैं, अकड़ू हैं। लेसन तो उन्होंने खूब लिया है, खूब ज़्यादा लिया है लेसन अपने लाइफ में। लेकिन उसको मतलब एक ऐसा आदमी जो सॉरी नहीं बोल सकता है, एक ऐसा आदमी जो सिचुएशन को देख के जैसे बहुत सारा काम किए, ठीक है, और काम करके क्या किए, देखो लड़ाई झगड़ा कुछ भी बहुत सारा ऐसा काम किए और आपके मत्थे मर दिए कि सब इसकी वजह से हुआ है। जो भी जैसे ये टावर आया इसकी वजह से हुआ है, इसके ये नहीं ऐसा करती या ये नहीं ऐसा करता तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता। जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको ब्लेमिंग कर देंगे कि इसमें आपका हाथ है। टावर आया है, उन्होंने लाया है, लेकिन कह देंगे आपकी वजह से आया है। और लाइफ में, आपके लाइफ में रोज़ नया नया कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं लाइफ में, और उसके बाद जब उनके लाइफ में उसका रिटर्न कोई चीज़ जाता है, कोई भी चीज़ गया है, तो आप ही के पास आ जाएंगे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। क्योंकि उनको पता है आप तो अपने हिस्से का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। अब वो बड़ा बड़ा कांड करके, बड़ा बड़ा मतलब यूँ कहूँ रायता फैला के, कुछ भी मतलब फालूदा बना के, चीज़ों का नुकसान करके, कुछ भी करके आ जाएंगे आपके पास में कि भाई अब मैं क्या करूँ, मुझसे हो गया, मुझे संभालो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, बाहर तो का तो हूँ, तुम नहीं संभालोगी, तुम नहीं संभालोगे तो मुझे कौन संभालेगा। हैं, रिश्ते में तो ये होते जाते रहते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। बात को पकड़ कर बैठेंगे तो कैसे होगा। ये आदमी यहाँ पे देखो डिस्पेयर कुछ भी करके, लेकिन लेसन सीख के भी कुछ मतलब नहीं कर पाए। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ब्लेम गेमिंग उनके अंदर बहुत 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 ज़्यादा है। उनके अंदर ये जो नेचर है उनका बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके पर्सन हैं ये जो हैं, ये हो सकते हैं आपका मैं तो कई बार ना ये आया एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके जो पर्सन हैं। तो इनकी एनर्जी, अरे बाबा, तो जो भी फैमिली में आपका हुआ है, आप लोग इस वजह से अलग हुए पड़े हैं, परेशान हैं। बहुत लोगों के जो आप नाराज़ चल रहे हो, आप उनको माफ़ करने के मूड में नहीं हो, और इस वक्त वो समझ गए हैं, भाप गए हैं, और उन्होंने जो कष्ट आपको दिया है, रुलाया है, जिस तरह से बेजान करके आपको छोड़े थे,
अब उनको फील हो रहा है कि इस बार आप क्यों नहीं आ रहे हो, इस बार उनके लाइफ में इतनी उथल पुथल मची है, इतना बवंडर हो गया है, इतना वो परेशान है, इस बार आपको उनकी परेशानी से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों आप नहीं आ रहे हो, क्यों उनको गले नहीं लगा रहे हो, क्यों आप उनसे सॉरी नहीं बोल रहे हो, या क्यों उनसे आप सॉरी का एक्सपेक्टेशन रखे हो, क्यों आप जिद पे अड़े हो कि बंदा आए या बंदी आए तो सुधर के आए तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, अब मुझसे ये चीज़ लिया नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं और उनको पता चल रहा है, सिचुएशन को भांपना है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर है, काफ़ी मतलब किए कराए हैं इस तरह की चीज़ों को। तो अभी देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है माइंड में, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी छुपी हुई भावना क्या है, दबी हुई भावना क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है। तो जैसे मैंने बोली, रायता फैला के कुछ बवंडर करके और सोच रहे हैं आप उनको मनाने नहीं जा रहे हो। तो जैसे मैंने बोली, जर्नी के लिए, आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। तो बोलना चाहते हैं कि मैं अपने नेगेटिव थॉट की वजह से, सोच की वजह से, जैसे 24/2 हमेशा सोचते ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। तो बोल रहे हैं कि मैं मतलब बहुत परेशान हूँ, अपनी ही सोच के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं जल्दी आऊँगा, जल्दी आऊँगी, जो भी है। और क्या है उनके हिडन फीलिंग्स, और क्या है। तो आपकी जो सोच है और उनकी जो सोच है अलग अलग है ना। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। मतलब एक दूसरे के साथ आएंगे तो हो सकता है बताएं या सोच रहे हो, हम जाके बोलेंगे कि आपकी थिंकिंग, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो गोल है वो अलग है और हमारा जो है वो सब कुछ अलग है। लेकिन अगेन आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम्स। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम दो, क्योंकि हम अपने गोल और आपके बीच में कंफ्यूज है। तो देखो, सारा रायता फैला लेंगे, जब कहीं से मार पड़ेगी तो आपकी याद आएगी। अगर उनके दिन कहीं बाहर ठीक चल रहे हैं तब तो फिर आपकी याद उनको नहीं आने वाली है। एक ऐसे पर्सन है ये, जब सब जगह से दरवाज़ा बंद मिलेगा तो आपको वो याद करने वाले हैं। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज बी विथ मी फॉर एवर। तो कहना चाह रहे हैं, बट ये रिवर्स में आया है। तो ये उनकी थिंकिंग है, आ रही है जा रही है, फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है। उनको पता चल रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना नेगेटिविटी थॉट्स, नेगेटिव ये आप क्या सोचोगे, आपका तो भाव हो जाएगा, आप तो उनके सर चढ़ जाओगे कि आप उनके बिना आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो उनको लगता है कि तो आप उनके साथ लाइफ टाइम रहो, लेकिन वो बोलेंगे, लेकिन अभी वो हिम्मत ही जुटा पा रहे हैं। तो एक आधी और देख लेती हूँ। ओहो हो, इतना तो नहीं लेंगे, इतना तो नहीं लेंगे, इतना तो नहीं लेंगे। तो बता रहे हैं कि पैसा उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू, आपसे ज़्यादा लेट मी अर्न इट फर्स्ट। तो पहले हमको इसको कमा लेने दो, फिर हम बाद में आके। देखो कितने सारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे इस कार्ड में चेंज हुए हैं, जैसे इस कार्ड में चेंज हुए हैं, जैसे इस कार्ड में चेंज हुए हैं। तो एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सन है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और मैं वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो जितना आप उनके पास जाते हो, देखना वो आपसे दूर भागेंगे, और जितना आप उनसे जब कटने लगोगे तब आपके तरफ वो आएंगे। तो आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट टीच मी दैट। तो हो सकता है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है रिलेशनशिप का, घर का, परिवार का। तो आप उनको मत सिखाओ, मत बताओ। हो सकता है आप उनको बोलते हो कि ऐसे नहीं ऐसे, तुम यहाँ फेलियर हो, वहाँ फेलियर हो। तो वही अकड़ू टाइप का व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, और मतलब कुछ भी हो, रायता फैला के फिर आ जाओ, आप समेट दोगे। तो अभी इसी कंडीशन में है, अभी किसी यहाँ भी टैरो में भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं, एंड हिडन फीलिंग्स में भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं। वैसा ही सिचुएशन उनको लग रहा है, क्योंकि ये स्टक हैं, वो अपने ही नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं।
और बता रहे हैं आपका जो सपना है और उनका सपना है बिल्कुल अलग अलग है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज हैं वो दिस टाइम दिस रिलेशनशिप में, इस तरह से मतलब उनके जो चीज़ें हैं वो अप कन्फेस करना चाहेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज हैं इस वक्त और चाह रहे हैं कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में बिना क्वेश्चन किए हुए आप उनसे मिलो, बातें करो, उनके तरफ आओ जैसे आप पहले आते थे। आपको इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप उनको, क्योंकि आपका इग्नोरेंस जो है उनको नहीं लिया जाता है। और वो इग्नोर करे तो चलेगा, ठीक है, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो पेन दे तो चलेगा, आप पेन नहीं दे सकते हो, ठीक है। वो सेल्फ लव में रहें, अपना ख्याल करें, कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करे तो चलेगा, बट आप नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसे जिद्दी, अकड़ू और इस टाइप का व्यक्ति जब भी आए तो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, और जब प्रॉब्लम्स में हो तो आपको याद करें। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव में आए, अपने आप से प्यार करें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।